रिया की दुनिया फोन कॉल्स, डेडलाइंस और कस्टमर्स की शिकायतों में उलझी थी। हर रात सैकड़ों हेलो अनजान सर, आवाजों में हाउ से कैन आई हेल्प एक यू? आवाज ऐसी थी जो उसके लिए दवा बन गई थी। एक ऐसा अजनबी जो उसे सुनता था, समझता था और शायद उससे प्यार भी करता था। लेकिन रिया ये नहीं जानती थी कि जिसे वो अपना हमदर्द समझ रही है, वो इस दुनिया का है ही नहीं। क्या आप सोच सकते हैं, एक मामूली कॉल सेंटर की लड़की और एक अनदेखी दुनिया का जिन्न। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं, बल्कि उस यकीन की है जो हमें नामुमकिन को भी मुमकिन लगने पर मजबूर कर देता है। मुंबई की भागदौड़ भरी जिंदगी में जहां लाखों सपने पलते हैं और टूटते भी हैं, वहीं एक छोटे से कॉल सेंटर की नियन लाइट्स में रिया की जिंदगी सिमट कर रह गई थी। 24 साल की ये लड़की, जिसकी आंखों में कभी बड़े बड़े सपने पलते थे, अब अकेलेपन की मारी हुई थी। उसकी रातें अक्सर हेडफोन लगाकर अनजान लोगों की समस्याएं सुनने में बीत जाती थीं। सुबह के 4 बजे जब पूरा शहर मीठी नींद में सो रहा होता था, तब रिया की शिफ्ट खत्म होती थी। मुंबई की सड़कों पर उस वक्त भी इक्का दुक्का लोग ही दिखते, मानो पूरा शहर एक गहरी चुप्पी ओढ़े हो। रिया की जिंदगी में कोई खास रंग नहीं था। सुबह उठकर पीजी, पेइंग गेस्ट के छोटे से कमरे से निकलना, लोकल ट्रेन की भीड़ में धक्के खाना और फिर 8 घंटे तक मशीन की तरह काम करना। मैडम, मेरा इंटरनेट काम नहीं कर रहा। एक गुस्सैल ग्राहक चिल्ला रहा था। उसकी आवाज़ रिया के कानों में चुभ रही थी। सर, आपका अकाउंट नंबर बताइए। रिया ने एक गहरी सांस ली और थके हुए स्वर में जवाब दिया। उसकी आवाज़ में अब वो जोश नहीं बचा था जो कभी नए नए जॉब में हुआ करता था। ऐसी ही बातें रोज़ होती थीं। कोई पूछता नहीं था कि रिया कैसी है, क्या सोचती है, क्या महसूस करती है। उसके माता पिता पुणे में रहते थे और यहाँ मुंबई में वो एक छोटे से पीजी में रहती थी। उसकी रूममेट्स भी दिन में काम करती थीं, इसलिए रिया का कोई साथी नहीं था। वीकेंड्स पर भी अक्सर वो अपनी किताबों और वेब सीरीज़ में खोई रहती, बाहर की दुनिया से बेखबर। उसे लगता था कि उसकी ज़िंदगी बस एक लूप में फंस गई है, जहाँ हर दिन एक जैसा है और कोई बदलाव नहीं आने वाला। एक रात जब वो अपने डेस्क पे बैठी थी, रात के लगभग 2 बज रहे थे। कॉल सेंटर में भी अब सन्नाटा पसरने लगा था। तभी उसके हेडफोन में एक कॉल आई। स्क्रीन पर प्राइवेट नंबर लिखा था। रिया ने सोचा शायद कोई देर रात का नशे में धुत ग्राहक होगा, तो उसने अपना स्टैंडर्ड डायलॉग बोला, हेलो आईएफएससी कस्टमर केयर, मैं रिया बोल रही हूँ, कैसे मदद कर सकती हूँ। दूसरी तरफ से कोई आवाज़ नहीं आई। केवल हल्की सी सांसों की आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब हो। रिया को थोड़ी घबराहट हुई। हेलो, कोई है? उसने फिर पूछा, अपनी आवाज़ में थोड़ी दृढ़ता लाने की कोशिश करते हुए। तभी एक गहरी आकर्षक आवाज़ आई, मैं हूँ। उस आवाज़ में एक अजीब सा सुकून था, एक ऐसा खिंचाव जो रिया ने पहले कभी महसूस नहीं किया था। तुम थक गई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। रिया चौंक गई। ये कैसी बात है? ग्राहक तो अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, ये मुझे आराम करने को कह रहा है। उसने खुद को संभाला और थोड़ी झिझकते हुए पूछा, क्या? माफ़ कीजिए, आपका अकाउंट नंबर। मुझे कोई मदद नहीं चाहिए, बस तुमसे बात करनी थी। वह आवाज़ इतनी सुखद थी कि रिया अपने आप को रोक नहीं पाई। उसके अंदर एक अजीब सी जिज्ञासा जाग उठी। मैं यहाँ मदद के लिए हूँ सर, अगर आपका कोई इश्यू नहीं है तो। वह अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि दूसरी तरफ से आवाज़ आई, तुम्हारा नाम रिया है, तुम्हें चाय पसंद है, लेकिन आजकल बिना चीनी के पीती हो। तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझता ही नहीं। रिया के हाथ से फ़ोन लगभग छूट गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये सब इसे कैसे पता? उसके दिमाग में हज़ारों सवाल कौंध गए। आप कौन हैं? मुझे कैसे पता? उसकी आवाज़ में डर और हैरानी का मिश्रण था। मैं वो हूँ जो तुम्हें समझता है। अब फ़ोन रख दो, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। कॉल कट गया। रिया कुछ देर तक वैसे ही बैठी रही। उसके हेडफोन उसके कानों पर लगे हुए थे, लेकिन उसमें अब कोई आवाज़ नहीं थी। उसने आज सुबह ही अपनी चाय से चीनी हटाई थी। ये बात तो उसने किसी को बताई ही नहीं थी। उसके रूममेट्स भी नहीं जानते थे, उसकी माँ को भी नहीं। तो फिर ये कौन है? रिया की रातों की नींद उड़ गई थी। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, ये उसकी नीरस जिंदगी में एक अनजानी दस्तक थी। अगले कुछ दिनों में रिया को हर रात उसी प्राइवेट नंबर से कॉल आने लगी। ये अब एक पैटर्न बन गया था। रात के सबसे शांत घंटे में, जब कॉल सेंटर में सिर्फ मशीनों की हल्की भनभनाहट और कीबोर्ड की धीमी खटपट सुनाई देती, तब वह आवाज़ रिया की दुनिया में उतर आती। वह आदमी कभी अपना नाम नहीं बताता था, न ही अपनी पहचान, लेकिन उसे रिया की हर छोटी बड़ी बात पता होती थी, जैसे कोई उसकी परछाई बनकर उसे हर पल देख रहा हो। जब वो ऑफिस में किसी सहकर्मी से झगड़ा हो जाता था, तो वह कॉल करके उसे समझाता था, रिया, कभी कभी ना कुछ बातों को नज़रअंदाज करना ही बेहतर होता है। हर लड़ाई जीतने के लिए नहीं लड़ी जाती। रिया को हैरानी होती कि उसे ये सब कैसे पता चला। एक बार जब रिया बहुत भूखी थी और उसने लंच नहीं किया था, तो कुछ ही देर में उसके पास एक फूड डिलीवरी आ गई जो उसने नहीं मंगवाई थी। ये तुमने भेजा? रिया ने एक रात पूछा। उसकी आवाज़ में अब डर के बजाय एक अजीब सा लगाव था। तुम्हें खाने की आदत नहीं है, कोई तो ध्यान रखेगा तुम्हारा, उसने कहा था। उसकी आवाज़ में एक हल्की सी मुस्कान थी।
मगर तुम हो कौन? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। रिया ने लगभग चिल्लाकर पूछा। उसकी जिज्ञासा अब चरम पर थी। तुम मुझे हर रोज़ बात करती हो, क्या ये काफ़ी नहीं? उसकी आवाज़ में हमेशा की तरह वही शांत गहरा सुकून था। धीरे धीरे रिया को उसकी आदत हो गई। वह हर रात उसका इंतज़ार करती थी। उसकी आवाज़ में एक ऐसा सुकून था जो रिया ने कभी महसूस नहीं किया था। उसकी बातें रिया को एक अलग ही दुनिया में ले जाती थीं, जहाँ उसे कोई जज नहीं करता था। रिया उसे बताती थी कि बचपन में उसके पापा उसे समझा करते थे कि वो बहुत संवेदनशील है, उसे दुनियादारी नहीं आती। उसे लगता था कि दुनिया बहुत कठोर है और वो इस दुनिया के लिए नहीं बनी। लेकिन ये अजनबी उसे बिना जज किए सुनता था, उसकी हर बात को समझता था जैसे वो उसकी आत्मा का हिस्सा हो। उसकी बातों में एक अजीब सी सच्चाई थी जो रिया को अपनी तरफ खींचती चली गई। रिया ने उसे अपने सबसे गहरे डर, अपने सबसे छिपे हुए सपने, सब कुछ बता दिया था। एक रात रिया ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम कभी मिलोगे? उसके दिल की धड़कनें तेज हो गई थीं। उसे डर था कि कहीं वो मना न कर दे। तुम्हें डर लगेगा, उसने कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सा ठहराव था। नहीं लगेगा, मुझे तुमसे मिलना है। रिया ने अपनी आंखों में आंसू लिए कहा। उसे लगा जैसे उसकी पूरी ज़िंदगी इस एक मुलाकात पर टिकी हुई है। ठीक है, कल रात जब तुम ऑफिस से निकलोगी तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करूंगा। उसकी आवाज़ में एक वादा था, एक उम्मीद थी। रिया की पूरी रात उस मुलाकात के इंतज़ार में कटी। उसने अपने सारे काम जल्दी ख़त्म किए, अपने आप को बार बार आईने में देखा। क्या पहनूं, क्या बात करूं? उसके दिमाग में हज़ारों सवाल थे। अगली रात रिया का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। उसकी शिफ्ट खत्म हुई और वो जैसे ही कॉल सेंटर से बाहर निकली, उसकी निगाहें चारों ओर किसी को तलाश रही थीं। रात का सन्नाटा और भी गहरा हो गया था। सड़कें खाली थीं, सिर्फ दूर से आती गाड़ियों की हल्की आवाज़ें सुनाई दे रही थीं। उसने सोचा शायद वो नहीं आया। निराशा की एक लहर उसके दिल से गुजर गई। वह निराश होकर चलने लगी, उसके कदम भारी हो रहे थे। तभी एक छाया उसके सामने आई। एक लंबा सुंदर आदमी खड़ा था। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमकते हैं। उसकी मुस्कान में एक रहस्य था जो रिया को अपनी तरफ खींच रहा था। रिया ने उसे देखा और उसकी सांस रुक गई। वो इतना सुंदर था कि रिया अपनी आंखें नहीं हटा पा रही थी। तुम? रिया की जुबान लड़खड़ा गई। उसके मन में एक अजीब सा डर और खुशी का मिश्रण था। मैंने कहा था तुम डर जाओगी। वह धीरे से आगे बढ़ा। उसकी आवाज़ वही थी जो रिया हर रात सुनती थी, अब और भी ज़्यादा मोहक और करीब। नहीं, मैं डरी नहीं हूँ, बस मैं हैरान हूँ। तुम्हारी आवाज़ वही है, रिया ने कहा। उसकी आंखों में आंसू आ गए। ये खुशी के आंसू थे, इस बात के कि उसका इंतज़ार ख़त्म हुआ। मेरा नाम आरिज है और मैं वो नहीं हूँ जो तुम सोचती हो, आरिज ने अपनी आंखों में एक गहरी चमक के साथ कहा। उसकी आवाज़ में अब भी वही सुकून था, लेकिन अब उसमें एक रहस्य भी जुड़ गया था। तुम हो क्या फिर? रिया ने अपनी पलकें झपकाते हुए पूछा। उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। मैं एक जिन्न हूँ, आरिज ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। रिया पीछे हट गई। एक पल के लिए उसे लगा कि वो कोई मजाक कर रहा है या फिर उसे कोई डरावना सपना दिख रहा है। ये मजाक है। उसकी आवाज़ में अब डर साफ झलक रहा था। नहीं रिया, मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूँ, आरिज ने उसके करीब आकर कहा। उसकी आंखों में सच्चाई की एक अजीब सी चमक थी। ये कैसे हो सकता है जिन्न? वो तो बस कहानियों में होते हैं, रिया ने अपने आप को समझाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें उसकी ज़िंदगी में भी हो सकती हैं। तुम्हारी कहानियाँ सच होती हैं रिया, जैसे मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच है, आरिज ने कहा। उसकी आंखों में एक गहरा दर्द था। जब मैंने तुम्हें पहली बार सुना, तुम्हारी आवाज़ में मुझे अपनी ही परछाई दिखी। तुम अकेली थीं और मैं भी। हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। रिया के पैर कांप रहे थे। उसका दिमाग ये मानने को तैयार नहीं था, लेकिन आरिज की आवाज़ में इतनी ईमानदारी थी कि वह सोचने लगी कि क्या ये सच हो सकता है? क्या वाकई उसने एक जिन्न से प्यार किया है? उसकी दुनिया एक पल में बदल गई थी। तुमने मेरी मदद क्यों की? रिया ने पूछा। उसकी आवाज़ में अब डर के बजाय एक अजीब सी स्वीकृति थी। क्योंकि मैंने तुम्हें पहली बार जब सुना तो मुझे लगा कि कोई है जो मेरी तरह अकेला है। हम दोनों अकेले थे रिया, हमने एक दूसरे को ढूंढ लिया, आरिज ने कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। मैं तुम्हारे हर दर्द को महसूस कर सकता था, तुम्हारी हर खुशी में खुश होता था। मुझे लगा कि मैं ही तुम्हें समझ सकता हूँ। आरिज के खुलासे के बाद रिया की दुनिया पूरी तरह से बदल गई थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात पर कैसे यकीन करे, लेकिन आरिज की आंखों में जो सच्चाई थी वो उसे झुठला नहीं पा रही थी। उसने सोचा कि शायद उसे किसी से ये बात शेयर करनी चाहिए। जब रिया ने अपनी सबसे अच्छी दोस्त को इस बारे में बताया तो उसने उसे पागल करार दिया। रिया, क्या बकवास कर रही हो? जिन्न विन्न कुछ नहीं होता, ये कोई प्रैंक है, या तुम नींद की कमी से कुछ भी सोच रही हो? उसकी रूममेट ने तो साफ कह दिया। रिया प्लीज़ ये सब बातें मत करो, मुझे डर लग रहा है, हो सकता है कोई तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा हो। किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया। सबने उसे समझाया कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है या वो डिप्रेशन में है।
लेकिन अगले ही दिन से अजीब चीज़ें होने लगीं। रिया के कमरे की लाइट्स खुद ब खुद बंद हो जाती थीं। कभी कभी आधी रात में उसके कमरे से अजीब सी आवाज़ें आती थीं। उसके सहकर्मी उससे दूर रहने लगे, जैसे उन्हें पता चल गया हो कि रिया के साथ कुछ अजीब हो रहा है। एक रात तो उसे लगा कि कोई उसका पीछा कर रहा है, उसकी परछाई उसके पीछे पीछे चल रही है, लेकिन जब वो मुड़ी तो वहाँ कोई नहीं था। उसके लैपटॉप पर अपने आप अजीब सी तस्वीरें खुलने लगीं, जिससे वो डर गई। रिया ने आरिज को ये सब बताया। आरिज ने समझाया, जिन्हों की दुनिया को हमारे बारे में पता चल गया है, वे नहीं चाहते कि मैं एक इंसान से प्यार करूं। हमारे नियम बहुत सख्त हैं रिया। उसकी आवाज़ में चिंता साफ झलक रही थी। क्यों? हमने क्या गलत किया है? रिया ने पूछा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर रही है, क्योंकि ये नियम के खिलाफ है। इंसान और जिन्न का मिलन असंभव है। ये प्रकृति के खिलाफ है रिया, और हमारी दुनिया में इसकी सज़ा बहुत कड़ी होती है। आरिज ने कहा। उसकी आवाज़ में गहरा दर्द था। तो फिर हम क्या करेंगे? रिया ने लगभग रोते हुए पूछा। उसे लगा जैसे वो एक ऐसी दलदल में फंस गई है जहाँ से निकलना नामुमकिन है। भागना होगा, दूर कहीं चले जाना होगा, जहाँ कोई हमें ढूंढ ना पाए। आरिज ने कहा। उसकी आंखों में एक उम्मीद की किरण थी। हम एक नई दुनिया बनाएंगे रिया, जहाँ सिर्फ हम होंगे। लेकिन भागने से पहले रिया के परिवार को पता चल गया। उसकी माँ ने उसे फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में डर और गुस्सा दोनों था। रिया, ये क्या है? लोग कह रहे हैं तुम्हें जिन्न ने पकड़ लिया है। हमने ये सब कहाँ से सुना? पड़ोसियों ने बातें बनाना शुरू कर दिया है। उसकी माँ फ़ोन पे रोने लगी। तूने हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी। ये क्या कर रही है तू? माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो मुझसे प्यार करता है। आप गलत समझ रही हैं। रिया ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसकी माँ सुनने को तैयार नहीं थी। पागल हो गई है तू? जिन्न कोई प्यार नहीं करता। ये सब शैतान की चाल है। हमें मौलाना साहब को बुलाना पड़ेगा, उसकी माँ ने गुस्से में कहा, और फ़ोन काट दिया। रिया जानती थी कि अब मुसीबत बहुत बड़ी हो गई है। उसके परिवार का विश्वास और समाज का डर दोनों उसके प्यार के खिलाफ खड़े थे। अगले कुछ दिनों में रिया का घर एक युद्ध का मैदान बन गया था। उसके माता पिता पुणे से मुंबई आ गए थे। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ झलक रहा था। उन्होंने कई रिश्तेदारों और पड़ोसियों को भी बुलाया था, जो रिया को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि वो किसी शैतानी ताकत के चंगुल में फंस गई है। रिया ने सबको समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रिया के घर वालों ने आखिरकार मौलाना साहब को बुलाया। वह एक बुजुर्ग सम्मानित धार्मिक विद्वान थे, जिनकी आंखों में गहरी समझ और चेहरे पर शांति थी। जब मौलाना साहब रिया के घर पहुंचे तो पूरे घर में एक अजीब सा सन्नाटा पसर गया। उन्होंने रिया को देखा। उसकी आंखों में दर्द और दृढ़ता दोनों थी। मौलाना साहब ने रिया को पास बिठाया और कहा, बेटी, जिन्न और इंसान का मिलन इस्लाम में हराम है। ये शैतान की चाल हो सकती है। जिन्न कभी इंसान से सच्चा प्यार नहीं कर सकते, वो सिर्फ बहकाते हैं, गुमराह करते हैं। उनकी आवाज़ शांत थी, लेकिन उसमें एक अथॉरिटी थी। नहीं मौलाना साहब, आरिज शैतान नहीं है। वो मुझसे प्यार करता है। उसने कभी मुझे नुकसान नहीं पहुंचाया। रिया ने अपनी पूरी ताकत से कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसकी आवाज़ में दृढ़ता थी। मौलाना साहब ने उसकी बात सुनी और फिर एक गहरी सांस ली। अगर तुम्हें अपने प्यार पर इतना यकीन है तो तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। 7 दिन तक सूरजिन पढ़ो, हर रात पाक साफ होकर सच्चे दिल से। अगर वो सच में अच्छा है तो वो रुकेगा, तुम्हारी तकलीफ़ों को सहन करेगा। अगर नहीं तो वो भाग जाएगा, क्योंकि शैतानी ताकतें अल्लाह के कलाम को बर्दाश्त नहीं कर पाती। उन्होंने रिया को सूरह जिन पढ़ने का तरीका समझाया, और उसे समझाया कि ये सिर्फ एक इम्तिहान नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक लड़ाई है। रिया ने 7 दिन तक सूरह जिन पढ़ा। पहले दिन जैसे ही उसने पढ़ना शुरू किया, उसके कमरे की लाइट्स टिमटिमाने लगीं। दीवारों पर अजीब सी परछाइयाँ नाचने लगीं। आरिज उसके सामने आया। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। मुझे तकलीफ़ हो रही है रिया, ये कलाम मुझे जला रहा है, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी कमज़ोरी थी, लेकिन उसकी आंखों में वही प्यार था। तुम चले जाओ आरिज, मैं नहीं चाहती तुम्हें चोट पहुँचे, रिया ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मेरा प्यार मुझे मजबूत बनाता है, कमज़ोर नहीं। मैं ये दर्द सह लूँगा रिया, तुम्हारे लिए, आरिज ने कहा, और धीरे धीरे उसकी परछाई धुंधली हो गई। अगले 6 दिनों तक हर रात रिया सूरज इन पढ़ती रही। हर रात आरिज आता, दर्द में तड़पता, लेकिन कभी उसे छोड़कर नहीं गया। घर में अजीब-ओ-गरीब घटनाएं बढ़ती गईं। चीज़ें अपने आप गिरने लगीं, हवा में अजीब सी खुशबू फैलने लगी, जिससे उसके माता पिता और भी डर गए। रिया खुद भी थक चुकी थी, उसकी नींद पूरी नहीं हो रही थी, लेकिन उसके मन में आरिज के लिए प्यार और मौलाना साहब के शब्दों पर विश्वास उसे हिम्मत दे रहा था। 7वें दिन जब रिया ने आखिरी बार सूरज इन पढ़ा तो एक अजीब सी शांति उसके कमरे में फैल गई। फिर एक तेज़ रोशनी के साथ आरिज उसके सामने आया। उसकी आंचल में एक दिव्य चमक थी। उसका चेहरा शांत और तेजस्वी लग रहा था। तुम्हारी परीक्षा पूरी हो गई रिया, तुमने अपना प्यार साबित कर दिया।
तुम्हारे यकीन ने, तुम्हारे प्यार ने मुझे इस दर्द से भी मजबूत बना दिया। आरिज ने कहा। उसकी आवाज़ में अब कोई दर्द नहीं था, सिर्फ सुकून था। तो अब हम साथ रह सकते हैं? रिया ने उम्मीद भरी निगाहों से पूछा। उसके दिल में एक नई आशा जाग उठी थी। आरिज ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी। हमारा प्यार सच्चा है रिया, लेकिन हमारे रास्ते अलग हैं। मैं तुम्हारी दुनिया में नहीं रह सकता और तुम मेरी दुनिया में नहीं जा सकती। ये कुदरत का नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। तो फिर? रिया की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे ये सब एक सपना था जो अब टूट रहा है। हमें अलग होना होगा, लेकिन मेरा प्यार हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। जब भी तुम अकेली महसूस करोगी बस मेरा नाम ले लेना, मैं आ जाऊंगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ रिया, चाहे तुम मुझे देख पाओ या नहीं। आरिज ने कहा। उसकी आवाज़ में एक वादा था, एक ऐसी सच्चाई जो रिया के दिल को छू गई। रिया की आंखों से आंसू बहने लगे। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी आरिज, और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। आरिज ने आखिरी बार उसे देखा। उसकी आंखों में एक अनंत प्यार था, और फिर धीरे धीरे उसकी दिव्य चमक हवा में घुल गई, जैसे वो कभी था ही नहीं। आरिज चला गया, लेकिन रिया जानती थी कि वो अकेली नहीं है। उसकी ज़िंदगी में अब वो पुराना अकेलापन नहीं था। हर रात जब वो ऑफिस से निकलती है तो उसे लगता है कि कोई उसकी रक्षा कर रहा है, कोई उसकी परछाई बनकर उसके साथ चल रहा है। उसके दिल में अब वो खालीपन नहीं था, बल्कि आरिज की यादों और उसके प्यार की गर्माहट थी। कभी कभी वह सोचती है कि क्या उसने सच में एक जिन्न से प्यार किया था, या ये सब उसकी कल्पना थी, उसके अकेलेपन का नतीजा। लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसकी चाय में अब भी चीनी नहीं होती, और कभी कभी उसके कमरे में एक अजीब खुशबू आती है। वही खुशबू जो आरिज की थी, एक ऐसी खुशबू जो उसे बताती थी कि उसका प्यार, उसकी परछाई हमेशा उसके साथ है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी से ऐसा प्यार किया है जो असंभव लगे? क्या आप रिया की तरह प्यार के लिए लड़ सकते हैं जब पूरी दुनिया आपके खिलाफ खड़ी हो? क्या आपको लगता है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती, चाहे वो इंसान और जिन्न के बीच ही क्यों ना हो? कमेंट में बताइए आपकी क्या राय है। अगर आपको ये रहस्यमयी प्रेम कहानी पसंद आई हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ऐसी ही अनसुनी, अनूठी और रहस्यमयी प्रेम कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।